नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ कैम्बियम के बारे में पढ़ा था कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं या जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है या जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है। उसके अंदर हमने वेस्कुलर कैम्बियम या जो संवहनी एदा है उसके बारे में बात की थी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो डिवाइड होकर के या उसके अंदर विभाजन जब होता है तो उससे जो द्वितीयक स्थायी ऊतक यानी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो बनते हैं। इन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो होता है जिसके अंदर की सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आते हैं, तो इनके निर्माण से प्लांट के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कि जो प्लांट का जो तना होता है उसके अंदर जो उसकी डायामीटर है वो इंक्रीज होता है, जिससे उसके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्लांट के अंदर जो डाइकोट स्टेम का जो तना होता है उसके अंदर अगर हम उसका सेक्शन काट के देखें तो उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, तो जैसे अगर हम एक वेस्कुलर बंडल की बात करें तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम था, तो उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंदर एक लेयर पाई जाती है उसको कहा जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। और इसी के साथ एक और प्रकार की कैम्बियम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच के अंदर डेवलप होती है, जबकि जो फेसिकुलर कैम्बियम जो जिसके बारे में हमने बात की वो वेस्कुलर बंडल के अंदर डेवलप होती है। और ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये सभी आपस में मिलकर के एक कंप्लीट रिंग या वलय का निर्माण करते हैं। और इस कंप्लीट रिंग के द्वारा अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, जिससे प्लांट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके अलावा हम वेस्कुलर कैम्बियम के अलावा अगर हम और टाइप के अगर हम कैम्बियम की बात करें जो कि डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं ये भी प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्लांट का जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पर हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वो कॉर्क कैम्बियम या काग एदा इसको कहा जाता है, इसके द्वारा पाई जाती है। और ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है उसकी एक्टिविटी या इसकी सक्रियता से एक पेरिडर्म या परित्वक जो होता है उसका निर्माण होता है। और एक पेरिडर्म जो होता है वो कई सारी 3 लेयर से मिलकर बना होता है जो उनका नाम है, जैसे कि जो पेरिडर्म है वो कॉर्क और फैलम भी कहते हैं इसको, एक लेयर ये होती है। इसके अलावा जो दूसरी लेयर होती है वो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन, और इसके अलावा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। तो ये 3 लेयर्स हैं जिनके द्वारा कि पेरिडर्म जो होता है उसका निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम जो कैम्बियम है उसके और फंक्शंस की बात करें तो कैम्बियम जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर जैसे प्लांट है उसके अंदर कोई इंजरी हो जाए या कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर जो कैम्बियम है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घाव को भरने के अंदर या वुंड हीलिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये क्या करता है कैम्बियम, जैसे कि अगर प्लांट के अंदर कहीं इंजरी हो गई है या प्लांट को कहीं घाव लग गया है तो वहां पर कुछ ऐसे वुंड हीलिंग टिश्यू या फिर हम कह सकते हैं कि कोई कैलस का डेवलपमेंट होता है जिससे प्लांट के अंदर जो इंजरी हुई है या जो घाव लगा है वो जल्दी से भर जाता है। तो कैम्बियम का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसका जो रोल होता है वो घावों को भरने के अंदर भी होता है। अब अगर हम बात करें कि एक डाइकोट रूट यानी एक द्विबीजपत्री जो जड़ होती है उसके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक टिपिकल डाइकोट रूट जो है उसका एक सेक्शन काट के हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये सेक्शन है ये बता रहा है कि जो प्लांट के अंदर जब प्राइमरी ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाती है या जो प्राथमिक वृद्धि जब समाप्त हो जाती है उसके बाद में जो कैम्बियम की सक्रियता से प्लांट के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है प्लांट की जो डाइकोट रूट की जो जड़ है उसके अंदर। तो इसी प्रकार जो जिम्नोस्पर्म रूट्स जो होती है या जो अनावृत बीजी जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में भी लगभग कैम्बियम की सक्रियता यही रहती है, यह बहुत सिमिलर जो है वो पाई जाती है। तो अगर हम इस सेक्शन को देखें, जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर का जो एक लाइनर डायग्राम बनाया गया है, ये एक रेखीय चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये फ्लोएम टिश्यू जो है वो इस प्रकार के जो ये फ्लोएम टिश्यू हम देख सकते हैं, और इसके अलावा जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम भी यहाँ पर देख सकते हैं
जो अंदर की तरफ मेटाजाइलम है और बाहर की तरफ जो पेरिसाइकल की तरफ जो टिश्यू में दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोटोजाइलम। तो जब प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो समय आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लोएम हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो फ्लोएम टिश्यू जो हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर की तरफ जो इनर साइड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं या कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको कहा जाता है कंजंक्टिव टिश्यूज। तो ये जो फ्लोएम हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं फ्लोएम के, तो उनके अंदर की तरफ या उनके ठीक भीतर की तरफ कुछ कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं, और उन कंजक्टिव टिश्यूज जो होते हैं जिनको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, तो इनकी जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है यानी जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है जो कि अंदर की तरफ पाई जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कंजक्टिव टिश्यूज की जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, यानी वो वापस डिवाइड करती है और कैम्बियम स्ट्रिप्स जो है उसका निर्माण करती है। तो इसको समझने के लिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो फ्लोएम पैचेज जो थे उसके अंदर की तरफ हमें एक कैम्बियम स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक एधा पट्टी जो है वो बन जाती है। तो इस फ्लोएम जो पैच है इसके अंदर हमें ये एक कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हर फ्लोएम जो होता है उसके अंदर की तरफ हमें ये जो कैम्बियम स्ट्रिप है वो दिखाई देती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो वेस्कुलर बंडल है उनकी क्या कंडीशन है। जैसे कि अगर जो डाईआर कंडीशन है यानी द्विआदिदारु कंडीशन है तो हमें दो जो कैम्बियम स्ट्रिप है वो दिखाई देगी। अगर ट्राई आर कंडीशन है तो हमें 3 कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है टेट्रार कंडीशन पाई जाती है, दिखाई दे रही है हमें। तो टेट्रार कंडीशन है, इस कारण हमें यहाँ पर जो है वो 4 कैम्बियम स्ट्रिप नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 फ्लोएम जो है वो पैचेज होते हैं, जिसके कारण 4 कैम्बियम स्ट्रिप्स जो है वो या जो कैम्बियम पट्टी का है वो हमें नज़र आती है। तो जो ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर की तरफ जो ये कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप होती है, ठीक इसी टाइम पर जो प्रोटोजाइलम होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं जो ये डार्क वाला पार्ट है प्रोटोजाइलम का पार्ट, तो इसके सामने की तरफ जो ये पेरिसाइकल होती है, प्रोटोजाइलम के एकदम सामने की तरफ जो पेरिसाइकल पाई जाती है, वहाँ की कुछ सेल्स होती है, जो ये पेरिसाइकल की जो सेल्स होती है उसके अंदर भी डिवीजन होता है, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और वहाँ पर भी कैम्बियम स्ट्रिप बनने लग जाती है। तो एक कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो फ्लोएम के अंदर की तरफ जो यहाँ पर बनी है, और दूसरी कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर बन जाती है इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो पेरिसाइकल से बनने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, तो ये भी जो है कैम्बियम स्ट्रिप का डेवलपमेंट करती है। तो इस प्रकार फ्लोएम के अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम के बाहर जो सामने की तरफ पेरिसाइकल जो सेल्स होती है वहाँ पर भी कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप होती है। तो ये जो दोनों टाइप की जो कैम्बियम स्ट्रिप्स होती है वो आपस में मिलकर एक वेवी रिंग बनाती है, यानी एक लहरदार वलय बनाती है कैम्बियम की। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पेरिसाइकल की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो कि प्रोटोजाइलम के सामने की तरफ होती है, तो वो भी कैम्बियम जो है उसका डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पर इसे हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी कैम्बियम जो है वो रिंग बन जाती है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये एक वेवी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, यानी एक लहरदार संरचना बन जाती है। दोनों प्रकार की जो कैम्बियम स्ट्रिप है वो आपस में मिल जाती है और एक वेवी कैम्बियम रिंग बनाती है। अब ये जो लहरदार वलय बनी है कैम्बियम की, ये एक्टिव हो जाती है और इसके अंदर जो है वो डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैम्बियम की वेवी रिंग है ये अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, यानी अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, यानी जो सेकेंडरी टिश्यूज जो हैं उनका निर्माण इस कैम्बियम रिंग के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इस वेवी कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं उनके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में। तो अगर सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में अगर सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो प्राइमरी फ्लोएम होता है और कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स होती है वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है।
इस कारण ये जो वेवी कैम्बियम रिंग है वो एक कंप्लीट रिंग के रूप में हमें दिखाई देती है, यानी वो सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। वेवी जो कैम्बियम रिंग है वो सर्कुलर कैम्बियम रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कैम्बियम रिंग जो कि पहले एक वेवी फॉर्म के अंदर थी या एक लहरदार वलय के रूप में थी, वो अब एक कंप्लीट रिंग के रूप में डेवलप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम बना है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो इस कैम्बियम जो वेवी कैम्बियम जो रिंग है उसके अंदर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। इस कारण ये जो कैम्बियम की रिंग है वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमें दिखाई देने लग जाती है। तो ये था प्लांट के अंदर जो डाइकोट रूट होती है उसके अंदर किस प्रकार से हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। थैंक यू।